एक दिन ब्रज में समभूमि समस्त सुधारी गई, मख मंडप पुंज बनाया गया, कल कुंड भी खोदा गया विधि से, बहु पल्लव पुंज सजाया गया, और समिधा घृत होम पदार्थ जुड़े, सहसा द्विज वृंद बुलाया गया। एक दिन ब्रज में समभूमि समस्त सुधारी गई, मख मंडप पुंज बनाया गया, कलकुंड भी खोदा गया विधि से, तरु पल्लव पुंज बनाया गया, समिता घृत होम पदार्थ जुड़े। सब इस प्रकार से व्यवस्थाएं हुई कि कोई बहुत मांगलिक कार्य है। तो बाल गोपाल श्री ठाकुर जी ने जब ये देखा तो नंद बाबा के पास जाकर बोले कि बाबा कहिए पिता, कहिए पिता बालक से भी जरा, कहिए पिता बालक से भी जरा, यह उत्सव कौन सजाया गया। को हल किसी कम को। जब ब्रज में ऐसी व्यवस्थाएं जुड़ी कि समभूमि समस्त सुधारी गई, मख मंडप पुंज बनाया गया, तो नंदलाल नंद बाबा के पास जाकर बोले कि बाबा कहिए पिता बालक से भी जरा, यह उत्सव कौन सजाया गया। जब नंद बाबा ने यह सुना, लाला की ऐसी जिज्ञासा सुनी, तो मनमोहन की बतियां सुन के हंस नंद ने गोद समोद उठाया। नंद बाबा ने नंदलाल को नेक हंस के अपनी गोद में उठा लिया। मनमोहन की बतियां सुन के हंस नंद ने गोद समोद उठाया। आहा भोला कन्हैया ना जाने कछु, कहते हुए प्यार से यूं समझाया। नंद बाबा ने लाला को गोद में उठाया और बोले, आहा भोला कन्हैया ना जाने कछु, अरे लाला तू बड़ो छोटो है। हंसते हुए प्यार से यूं समझाया। बाबा ने समझाया लाला को कि ये कौन सा उत्सव है। बाबा बोले, लाला यह इंद्र की पूजा का उत्सव है, जिसने जल वर्षक मेघ बनाया। कि लाला ये इंद्र की पूजा का उत्सव है, ये सारे साज जितने भी सजे, ये सारी व्यवस्थाएं इंद्र की पूजा के लिए। बाबा बोले, तृण धान्य प्रदाता हमारा वही, कुल देवता पूज्य की है सब माया। अब जब ठाकुर जी ने यह सुना तो नंदलाल बोले कि बाबा मैंने तो यूं सुनी कि निज कर्म प्रताप से जन्म मिले। कि बाबा हमारे कर्म के अनुसार ही तो हमें जन्म मिला, पिछले कर्मों के हिसाब से जन्म मिला, और निज कर्म ही विश्व में जीवन दाता। निज कर्म से शत्रु सखा बनते, निज कर्म से काल भयंकर आता। निज कर्म विपाक के बंधन में फल जीव विभिन्न प्रकार के पाता। इस कारण कर्म ही ईश्वर है, फल देता हमें कर्तव्य हमारा। नंदलाल बोले, बाबा सब कुछ तो अपने कर्मों से ही है, फिर इंद्र की पूजा क्यों करें। नंदलाल ने ऐसी
ज्ञान की तान छेड़ी, मानो सारा कर्मयोग यहीं उड़ेल दिया हो। बाबा हंसने लगे कि लाला तू अभी छोटा है, तू जानता नहीं, कर्म तो सब कुछ है, पर देख वर्षा तो होती है ना, तो वो इंद्र की कृपा से होती है और हमें अन्न मिलता है। तो फिर ठाकुर जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हैं कि बाबा, रवि रश्मियों से जल वाष्प बने, उड़े वायु में व्योम समूह के द्वारा, किसी शैल समुन्नत से टकरा, वसुधा तल पे बरसे जल धारा, तृणधान उगे सब जीव जिए, यही सृष्टि अनादि का है क्रम सारा। ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठाकुर जी ने समझाया कि बाबा, ये जो वर्षा है इसका तो क्रम ये है कि रवि रश्मियों से जल वाष्प बने, कि किसी जल राशि में, समुद्र में जब सूर्य की किरण पड़ती है तो रवि रश्मियों से जल वाष्प बने, उड़े वायु के द्वारा, और किसी शैल समुन्नत से टकरा, बादल बनते हैं, पहाड़ से टकराते हैं, और वसुधा तल पे बरसे जल धारा, उस जल धारा से तृणधान्य उगे, सब जीव जिए, यही सृष्टि अनादि का है क्रम सारा। फिर इंद्र की पूजा करें हम क्यों, फल देता हमें कर्तव्य हमारा। अब जब ठाकुर जी ऐसा समझाने लगे तो बाबा बोले, लाला अच्छा चल तू बता, इंद्र की पूजा न करें तो किसकी करें? लाला बोले, बाबा बहुभांति से पोषक पालक है, वनवासियों का वनराज यही, भव भीति से रक्षा सदा करता, विधि पूर्वक विप्र समाज यही, शुभ दूध दही घृतदासुर भी, सजता जिस से सुख साज सभी, तृण काष्ठ तथा जल देता हमें, बड़ा देवता है गिरिराज यही। कि बाबा ब्रज का तो एक ही देवता है, सबसे बड़ा, बड़ा देवता है गिरिराज यही। बोल गिरिराज महाराज की। ठाकुर जी ने ऐसा उपदेश किया। और बोले, बाबा गिरिराज की सेवा सबसे बड़ी है। बाबा बोले, लाला मान लिया गिरिराज सबसे बड़े, अब आगे का क्रम क्या है? ये जो हमने इंद्र की पूजा के लिए सारी व्यवस्थाएं करी, इसका क्या? तो लाला बोले, बाबा गिरिराज की सेवा में अर्पण हो, 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 सुरराज का साज सजाया है जो, सूर्यराज का साज सजाया है जो। कि बाबा इंद्र के पूजन के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं कोई व्यर्थ नहीं जाएगी। ये सब गिरिराज की सेवा में अर्पण हो, गिरिराज की सेवा में अर्पण हो, सुरराज का साज सजाया है जो, सूर्यराज का साज सजाया है जो। इन्हें
भोजन वस्त्र प्रदान करो। इन्हें भोजन वस्त्र प्रदान करो। मही देवता वृंद बुलाया है जो, मही देवता वृंद बुलाया है जो। बाबा ये जो द्विजों को बुलाया, विप्रों को बुलाया, इन्हें भली प्रकार से तृप्त करें, क्योंकि महामंगलदायक पूजन ये, महामंगलदायक पूजन ये जो गिरिराज महाराज की पूजा का मैं उपदेश कर रहा हूं, ऐसा ठाकुर जी बोले कि बाबा ये जो मैं गिरिराज महाराज की पूजा के लिए कह रहा हूं, ये महामंगलदायक पूजन ये, महामंगलदायक पूजन ये। कहा ध्यान हमारे में आया है जो, कहा ध्यान हमारे में आया है जो। कहा ध्यान हमारे में आया है जो, कहा ध्यान हमारे में आया है जो। महामंगलदायक पूजन ये। महामंगलदायक पूजन और जो ही ठाकुर जी ने ये उपदेश किया, मानो ब्रज पे मोहनी सी डल गई और सजी गोप कुमारों की मंडलियां, सजी गोप कुमारों की मंडलियां, दधी अक्षत रोली उड़ाते हुए, दही अक्षत रोली उड़ाते हुए, चली गाय सुसज्जित हो करके, चली गाय सुसज्जित हो करके, जटितांबर श्रृंग मढ़ाते हुए, जटितांबर श्रृंग उड़ाते हुए। और पूरे ब्रज के सब ब्रजवासी श्री गिरिराज के पूजन के लिए गिरिराज जी की तलहटी में आने लगे। बढ़ी गोपियां गर्व से गोवर के, बड़ी गोपियां गर्व से गोविंद के, गुण गौरव गायन गाते हुए, गुण गौरव गायन गाते और हुए, चले पीछे से नंद सुनंद सभी, चले पीछे से नंद सुनंद सभी, शतमन्यु का मान घटाते हुए, शतमन्यु का मान घटाते हुए। पूरा ब्रज गिरिराज जी की तलहटी में एकत्रित हो इंद्र का मान घटाते हुए गिरिराज जी की पूजन करने लगा। किस प्रकार से? सबने मिलकर ब्रजवासियों ने करी पूर्ण प्रदक्षिणा पर्वत की, करी पूर्ण प्रदक्षिणा पर्वत की, करी पूर्ण प्रदक्षिणा पर्वत की, करी पूर्ण प्रदक्षिणा पर्वत की। क्रम से सबको बिठलाया गया, क्रम से सबको बिठलाया गया, करी पूर्ण प्रदक्षिणा पर्वत की, करी पूर्ण प्रदक्षिणा पर्वत की। क्रम से सबको बिठलाया गया, क्रम से सबको बिठलाया गया। और जिस भांति कहा मधुसूदन ने, जिस भांति कहा मधुसूदन ने, जिस भांति कहा मधुसूदन ने, जिस भांति कहा मधुसूदन ने। आज के श्री गिरिराज के पूजन के इस मंगल विधान के निर्देशक खुद श्री ठाकुर हैं नंदलाल। तो जिस भांति कहा मधुसूदन ने, जिस भांति कहा मधुसूदन ने, उस भांति से साज सजाया गया, उस भांति
ब्रज अंत्यज तृप्त सभी, दिल खोल के द्रव्य लुटाया गया, दिल खोल के द्रव्य लुटाया गया, और पढ़ा मंगल पाठ पुरोहितों ने, पढ़ा मंगल पाठ पुरोहितों ने, बड़ा मंगल पाठ पुरोहित। बड़ा मंगल पाठ पुरोहितों ने, बड़ा मंगल पाठ पुरोहितों ने, और गिरिराज को भोग लगाया गया, गिरिराज को भोग लगाया गया, बड़ा मंगल पाठ पुरोहितों ने, बड़ा मंगल पाठ पुरोहितों ने, भोग लगाया गया, गिरिराज को 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 भोग लगाया। इस प्रकार से श्री गिरिराज का पूजन प्रारंभ हुआ। ब्रजवासी भोग लगाते हैं और गोप ग्वालों की मंडलियां जय जयकार करती हैं कि सरकार गिरिराज तुम्हारी जय होवे, गिरिराज तुम्हारी जय होवे, गिरिराज तुम्हारी जय होवे, गिरिराज तुम्हारी जय होवे, महाराज तुम्हारी जय होवे, महाराज तुम्हारी जय होवे, महाराज तुम्हारी जय होवे, महाराज तुम्हारी जय होवे, हे गिरिराज तुम्हारी जय होवे, गिरिराज तुम्हारी जय होवे, हे गिरिराज तुम्हारी जय होवे, गिरिराज तुम्हारी जय होवे, हे महाराज तुम्हारी जय होवे, महाराज तुम्हारी जय होवे, गिरिराज तुम्हारी जय होवे, गिरिराज तुम्हारी जय होवे, महाराज तुम्हारी जय होवे, महाराज तुम्हारी जय होवे, बोलो जय गिरिराज, गिरिराज जय गिरिराज, आ जय गिरिराज, 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 जय गिरिराज, जय गिरिराज, आ 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 जय गिरिराज, जय गिरिराज, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, 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 हम तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम 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 तुम्हारी शरण, बोलो जय गिरिराज, आ जय गिरिराज, आ जय गिरिराज, 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 आ जय
हाँ जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, हाँ जय गिरिराज, हाँ जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, हाँ जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज। बोल गोवर्धन नाथ की पूजन प्रारंभ हुआ। गिरिराज को भोग लगाया गया। सावधान चित्त से लीला में रहे। और जो ही भोग लगा, कुछ भेंट समर्पित जो ही हुई, कुछ भेंट समर्पित जो ही हुई, हाँ कुछ भेंट समर्पित जो ही हुई, कुछ भेंट समर्पित जो ही हुई, कुछ भेंट समर्पित जो ही हुई, कुछ भेंट समर्पित जो ही हुई। भोग लगाया गया। और सब ब्रजवासियों से कुछ भेंट समर्पित जो ही हुई, कुछ भेंट समर्पित जो ही हुई, कुछ भेंट समर्पित जो ही हुई। कुछ भूमि में कंपन आने लगा, कुछ भूमि में कंपन आने लगा, कुछ भेंट समर्पित जो ही हुई, कुछ भूमि में कंपन आने लगा, कुछ भूमि में कंपन आने लगा, कुछ भूमि में कंपन आने लगा, कुछ भूमि में कंपन आने लगा। लखते लखते ब्रजवासियों सबके देखते देखते कुछ भेंट समर्पित जो ही हुई, कुछ भूमि में कंपन आने लगा। लखते लखते ब्रजवासियों के नया कौतुक कोई रचाने लगा। खड़ा प्रस्तर खंड जो सम्मुख था, खड़ा देवता सा दिखलाने लगा। अचानक पूरी भूमि कंपित हो गई। अद्भुत कौतुक हुआ। क्या कौतुक? कि जो अभी प्रस्तर खंड था, अर्थात जो पर्वत था, वो किसी देवता की तरह खड़ा दिखने लगा। और महाविस्मय सम्मुख आकर के, महाविस्मय सम्मुख आकर के, महाविस्मय सम्मुख आकर के, महाविस्मय सम्मुख आकर के। भैया बड़ा विस्मय। अभी कुछ ही भेंट समर्पित हुई, भूमि में कंपन आने लगा, नया कौतुक सा दिखलाने लगा। क्या? खड़ा प्रस्तर खंड जो सम्मुख था, खड़ा देवता सा दिखलाने लगा। महाविस्मय सम्मुख आकर के गिरिराज महाराज अपने पर्वत के रूप को छोड़कर सम्मुख आकर के एक देवता के रूप में गिरिराज प्रसाद को पाने लगा। गिरिराज प्रसाद को पाने लगा, 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 गिरिराज प्रसाद को पाने लगा। बोलो जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, आ जय गिरिराज, जय गिरिराज, आ जय गिरिराज, जय गिरिराज, आ जय गिरिराज। ब्रजवासी आनंद से फूले न समाये कि जय हो भैया।
अभी तक तो इंद्र की पूजा करते थे, भोग समर्पित कर देते थे, कभी उसको पाते देखा नहीं। लेकिन ये देवता तो बड़ा सुंदर है, सम्मुख आके प्रसाद पा रहा है। नाचने गाने लगे ब्रजवासी, जय गिरिराज जय गिरिराज, जय गिरिराज जय गिरिराज, हाँ 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 जय गिरिराज, हाँ जय गिरिराज। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। बल गिरिराज महाराज की जय। सब ब्रजवासियों ने दर्शन किए कि गिरिराज जी साक्षात सगात रूप में प्रकट होकर प्रसाद पाने लगे और बोले कि प्यारे अभी और समर्पण भेंट करो, अभी और समर्पण भेंट करो, प्रगटा यहां मैं गिरिराज स्वयं। कि ब्रजवासियों अभी और समर्पण भेंट करो, आन्यो अभी और समर्पण भेंट करो, प्रगटा यहां मैं गिरिराज स्वयं। लेकिन सूत्र की बात यह है कि ब्रजवासियों को ये दर्शन हो रहे हैं कि गिरिराज जी साक्षात आके कह रहे हैं अभी और समर्पण भेंट करो, प्रगटा यहां मैं गिरिराज स्वयं। लेकिन सूत्र की बात यह है कि ये सब कहते हुए भोग लगा रहे थे। कौन? गिरिराज बने ब्रजराज स्वयं। निष्ठा पुष्ट करने के लिए श्री ठाकुर जी गिरिराज रूप में साक्षात आकर भोग पाते हैं, क्योंकि मानस कहती है जाने नहीं न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो ब्रजवासियों की निष्ठा पुष्ट करने के लिए कहते हुए भोग लगा रहे थे, गिरिराज बने ब्रजराज स्वयं। ऐसी सुंदर सेवा गिरिराज जी की होने लगी। ब्रजवासी नाचते हैं, गाते हैं, भोग धराते हैं, दर्शन करते हैं गिरिराज जी के। करके विधि से गिरि पूजन को ब्रज में ब्रजवासियों का दल आया। और लेकिन अब बनाओ पूरे निज पूजा का लोप निहार के यो। इंद्र ने जब अपनी पूजा का लोप देखा, जब देखा कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो मधवा मन में
नहीं कोप समाया। और इंद्र जलता वह ईर्ष्या की पावक में, बड़े वेग से वायु व्यूह बुलाया। इंद्र को अपमान की ग्लानि विशेष हुई, अभिमान से आतुर हो समझाया। जब इंद्र ने देखा कि न मुझे भोग समर्पित किया न मेरी पूजा की, तो वारिद व्यूह को बुलाया, बादलों के समूह को बुलाया, वायु को बुलाया और बोला, जरा देखो इन्हें ब्रजवासियों को, ये सब धन के मत में मतवाले हुए हैं। मुझे, इंद्र बोला, मुझे कुल देवता छोड़ के पर्वत का कर पूजन शक्ति संभाले हुए हैं। और आदेश दिया बादलों को, वारिद व्यूह को आदेश दिया कि ये काम करो। कि ये ब्रजवासी ऐसा कृत्य करते हैं, इसलिए घर बार से नष्ट करो इनको, घर बार से नष्ट करो इनको, घर बार से नष्ट करो इनको, घर बार से नष्ट करो इनको। इन सबको, ये बड़े सावधान चित्त से श्रवण करने की लीला है। इंद्र बोला, घर बार से नष्ट करो इनको, घर बार से नष्ट करो इनको। ये जो इस पर्वत की तलहटी में बड़े मौज से डेरा जो डाले हुए हैं, बड़े मौज से डेरा जो डाले हुए हैं, घर बार से नष्ट करो इनको, घर बार से नष्ट करो इनको। बड़ी मौज से डेरा जो डाले हुए हैं, बड़ी मौज से डेरा जो डाले हुए हैं। और अभिमान इतना बढ़ा कि इंद्र कहने लगा कि सुनो, वह पंडित कृष्ण भी दंडित हो, पंडित कृष्ण भी दंडित हो, वह पंडित कृष्ण भी दंडित हो, पंडित कृष्ण भी दंडित हो। जिस काले के नाग ये पाले हुए हैं, जिस काले के नाग ये पाले हुए हैं, वह पंडित कृष्ण भी दंडित हो, पंडित कृष्ण भी दंडित हो। जिस काले के नाग ये पाले हुए हैं, जिस काले के नाग ये पाले हुए हैं। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। न श्रूयता केन न दृष्ट पूर्वा, न श्रूयता हेममयी कुरंग, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंद्र बोला, घर बार से नष्ट करो इनको, गिरिराज में डेरा जो डाले हुए हैं, वह पंडित कृष्ण भी दंडित हो, जिस काले के नाग ये पाले हुए हैं। और सुनो, पशु पक्षी भी जीता न कोई बचे, यही आज्ञा कठोर सुनाता हूं मैं। कुल देवता पूजन बंद किया, उसका फल शीघ्र चखाता हूं मैं। चलो मेघो तुम्हारी
सहायता को प्रलयंकर वायु बहाता हूं मैं, प्रलयंकर वायु बहाता हूं मैं, और निज आयुध वज्र संभाले हुए चढ़ वेगी करिंद्र पे आता हूं मैं। और सबने देखा ब्रज में कि इंद्र की ऐसी आज्ञा के बाद उमड़ा दल बादलों का ब्रज में, उमड़ा दल बादलों का ब्रज में, जल मूसलाधार गिराने लगा, जल मूसलाधार गिराने लगा, नदियां नद कूप समूह भरे, महासागर सा लहराने लगा, घन घोर घटा अंधियारा बढ़ा, घनघोर घटा अंधियारा बढ़ा, सहसा मुख सूर्य छिपाने लगा, बादलों ने सूर्य देव को भी ढक दिया, और चली आंधी भयंकर वृक्ष ढहे, चली आंधी भयंकर वृक्ष ढहे, प्रलयागम सा दिखलाने लगा। ऐसा मानो प्रलय आ गया हो। ब्रजवासी देखने लगे कि चमकी बिजली नभ मंडल में, चमकी बिजली नभ मंडल में, सुन शब्द तपस्वियों के मन डोले, और कपिला करुणा से पुकार उठी, पत्थर से पड़ने लगे ओले, बड़ा संकट कल्पनातीत बड़ा, ब्रजवासी बिचारे भयातुर डोले, ब्रज में प्रलय आ गया, और ऐसा प्रलय आया कि ब्रज में इंद्र ने ऐसा कोप किया कि तिल मात्र भी ठौर न शुष्क बचा, गृह मंदिर वर्षा से टूट चले, हृदयांतर शीत से कांप रहा, जीवन के सब सुखमय लूट चले। और जो ब्रज की माताएं हैं वो चिंतन करती हैं कि निज गोद के लाल छिपाए कहां, दुखी गोपियों के दृग फूट चले, यह देख दशा सगरे ब्रज की, बड़े गोपों के धीरज छूट चले। और सब ब्रजवासियों ने मन में विचार किया कि चिरकाल से पूजते थे जिसको, उस इंद्र की पूजा का लोप कराया, घर आके जरा न विलाम मिला, परिणाम महान भयंकर पाया। पशु पक्षी मरे, नर नारी बहे, निज जीवन अंतिम काल दिखाया। अब ये बड़े प्रेम की बात है कि ब्रज में ऐसा प्रलय आया कि पशु पक्षी मरे, नर नारी बहे,
निज जीवन अंतिम काल दिखाया। ऐसा प्रलय आया पर ब्रजवासियों का पर नेता में निश्चय पूर्ण रहा। पर नेता में निश्चय पूर्ण रहा। जो नंद नंदन गोपाल है, जिनके कहने से, जिनके उपदेश से पूजा परिवर्तन हुआ, उसमें इतने भयंकर प्रलय में भी ब्रजवासियों का पर नेता में निश्चय पूर्ण रहा। पर नेता में निश्चय पूर्ण रहा। मन में कुछ भी व्यवधान न आया। मन में कुछ भी व्यवधान न आया। ब्रजवासियों के मन में कुछ भी व्यवधान न आया और मन में ठान ली कि प्रलय हो या कुछ, हरि आज्ञानुसार चलेंगे सदा। हरि आज्ञानुसार चलेंगे सदा। हरि आज्ञानुसार चलेंगे सदा। हरि आज्ञानुसार चलेंगे सदा। उर में दृढ़ निश्चय ठान चुके। उर में दृढ़ निश्चय ठान चुके। ये अत्यंत गूढ़ लीला केवल रसिकों के समाज का विषय है। ब्रजवासी प्रलय में भी ऐसा भाव करते हैं कि प्रलय आए चाहे कुछ हो, हरि आज्ञानुसार चलेंगे सदा। हरि आज्ञानुसार चलेंगे सदा। हरि आज्ञानुसार चलेंगे सदा। हरि आज्ञानुसार चलेंगे सदा। उर में दृढ़ निश्चय ठान चुके। उर में दृढ़ निश्चय ठान चुके। ऐसा ब्रजवासियों का भाव है, यह जीवन मृत्यु उन्हीं के लिए। 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 चरणों में चढ़ा अभिमान चुके। चरणों में चढ़ा अभिमान चुके। और संकट पहली बार नहीं आया। शकटासुर पूतना के वध से। 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 बल वैभव भी पहचान चुके। बल वैभव भी पहचान चुके। अपने नेता नंद नंदन का बल वैभव भी पहचान चुके। बल वैभव भी पहचान चुके। ब्रजवासी विरोध विचारते क्यों। ब्रजवासी विरोध विचारत क्यों। ब्रजवासी विरोध विचारते क्यों। ब्रजवासी विरोध विचारत क्यों। हरि आज्ञा अनुसार चलेंगे सदा। मन में दृढ़ निश्चय ठान चुके। यह जीवन मृत्यु उन्हीं के लिए। चरणों में चढ़ा अभिमान चुके। शकटासुर पूतना के वध से बल वैभव भी पहचान चुके। तो ब्रजवासी विरोध विचारते क्यों। जब कृष्ण को नायक मान चुके। 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 हे मेरो गोपाला गोपाला राधा वल्लभ गोपाला। मेरो गोपाला गोपाला राधा वल्लभ गोपाला। हे हाँ गोपाला गोपाला मेरो राधा वल्लभ गोपाला।
भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला हे भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला। ये लीला का एक एक सोपान एक एक युग बिता दे आनंद में, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। तो ब्रजवासियों को जब जीवन आशा न शेष बची, उर्मे अपने भली भांति परेखा। क्या भाव है? ब्रजवासियों को जब जीवन आशा न शेष बची, जब ऐसा प्रतीत हो गया कि अब तो प्रलय है, अब तो जाने का समय है, तब ब्रजवासियों के मन में भाव आया, करे अंतिम दर्शन सांवरे का, मन मंदिर मध्य खिंची छवि रेखा। और इस प्रलय में इस भाव से कि अब तो प्रलय है, अब समय नहीं, चलो करे अंतिम दर्शन सांवरे का, इस भाव से जुड़ी नंद के द्वार पे भीड़ बड़ी, जुड़ी नंद के द्वार पे भीड़ बड़ी। किसी बालक ने नहीं पावस देखा। और जय जय, जब ये लगा कि अब जीवन के अंतिम क्षण है, तब सब नंद बाबा के द्वार पहुंचे। नटखट गोपाल कन्हैया बाहर निकले, द्वार पर आए और जय जय भैया बलिहार, ऐसी छवि रूप माधुरी कि हरि को सब देख प्रसन्न हुए, हरि को सब देख प्रसन्न हुए। महाप्रलय है, जीवन का अंतिम काल है, लेकिन हरि को सब देख प्रसन्न हुए, हरि को सब देख प्रसन्न हुए। और हरि ने सबको हंसते हुए देखा, हरि ने सबको हंसते हुए देखा। और श्री ठाकुर बोले कि प्यारों, छल छोड़ के आए हो पास मेरे, छल छोड़ के आए हो पास मेरे। प्यारों छल छोड़ के आए हो पास मेरे, पल में सब संकट दूर करूंगा, रहो निर्भय पूर्ण नियंत्रण में, मधवा मद निश्चय आज हरूंगा। ये वर्षा बिचारी भयंकर, क्या ये वर्षा बिचारी? ठाकुर जी बोले, छल छोड़ के आए हो पास मेरे, पल में सब संकट दूर हरूंगा। ये वर्षा बिचारी भयंकर क्या, शतशंकर से नहीं आज डरूंगा। ब्रजवासियों धैर्य धरो मन में, क्यों? नख ऊपर मैं गिरिराज धरूं, नख ऊपर मैं गिरिराज धरूंगा, नख ऊपर मैं गिरिराज धरूं, नख ऊपर मैं गिरिराज धरूंगा, नख ऊपर मैं गिरिराज धरूं, नख ऊपर मैं गिरिराज धरूंगा, नख ऊपर मैं गिरिराज धरूं, नख ऊपर मैं गिरिराज धरूंगा, नख ऊपर मैं गिरिराज धरूंगा, नख ऊपर मैं गिरिराज धरूंगा, हाँ नख ऊपर मैं गिरिराज धरूंगा। नख ऊपर मैं गिरिराज धरूंगा। ठाकुर जी बोले, प्यारो छल छोड़ के आए हो पास मेरे, पल में सब संकट दूर करूंगा, रहो निर्भय पूर्ण नियंत्रण में, मधवा मद निश्चय आज हरूंगा। ये वर्षा बिचारी प्रलयंकर क्या,
शतशंकर से नहीं आज डरूंगा, तुम प्राणों से प्यारे हो न साथ मेरे, नख ऊपर मैं गिरिराज धरूंगा, नख ऊपर मैं गिरिराज धरूंगा, नख ऊपर मैं गिरिराज धरूंगा। नख ऊपर मैं गिरिराज और इतना कहा श्री ठाकुर जी ने, और भ्रिकुटी जरा टेढ़ी हुई हरि की, भ्रिकुटी जरा टेढ़ी हुई हरि की, भ्रिकुटी जरा टेढ़ी हुई हरि की। भ्रिकुटी जरा टेढ़ी हुई हरि की। श्री ठाकुर जी ने संकल्प किया, और संकल्प करते ही भ्रिकुटी जरा टेढ़ी हुई हरि की, चमका मुखमंडल फैला उजाला, लख अंबर और अचानक ही कटी में पटपीत किरीट संभाला। श्री ठाकुर जी ने भ्रिकुटी जरा टेढ़ी हुई हरि की, चमका मुखमंडल फैला उजाला, लख अंबर और अचानक ही कट में पतपीट किरीट संभाला। श्री ठाकुर जी और जो ही ठाकुर जी को ये फेटा कसते देखा, क्या हुआ? भय दूर हुआ ब्रजवासियों का, भय दूर हुआ ब्रजवासियों का, ब्रज दूर हुआ ब्रजवासियों का, हाँ भय दूर हुआ ब्रजवासियों का। ए प्यारे हेरी हेरी रे भैया, हेरी हेरी रे, हेरी हेरी रे भैया, हेरी हेरी रे, ओ हेरी हेरी रे भैया, हेरी हेरी रे, हेरी हेरी रे भैया, हेरी हेरी रे, ओ हेरी हेरी रे भैया, हेरी हेरी रे, हेरी हेरी रे भैया, हेरी हेरी रे, ओ हेरी हेरी रे भैया, हेरी हेरी रे, हेरी हेरी रे भैया, हेरी हेरी रे, ओ हेरी हेरी रे भैया, हेरी हेरी रे, हेरी हेरी रे भैया, हेरी हेरी रे, ओ 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 हेरी हेरी रे भैया, हेरी हेरी रे, हेरी हेरी रे भैया, हेरी हेरी रे। अरे प्यारे भ्रिकुटी जरा टेढ़ी हुई हरि की, चमका मुख मंडप फैला उजाला, लख अंबर और अचानक ही कट में पटपीत किरीट संभाला। और जो ही ठाकुर जी को फेटा कसते देखा, भय दूर हुआ ब्रजवासियों, भय दूर हुआ ब्रजवासियों का, भय दूर हुआ ब्रजवासियों का, भय दूर हुआ ब्रजवासियों का, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, हे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय गोवर्धन नाथ 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 हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, हे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। भैया छठा तेरी 3 लोग से गोवर्धन महाराज उधर चलो आओ उछल आओ बलबंसी अरे की जय। गिरिराज धारण कर ले ठाकुर जी। ठाकुर जी ने फेंटा कसा, भय दूर हुआ ब्रजवासियों का, कुछ योग प्रभाव से अद्भुत डाला, और श्री ठाकुर जी ने गिरिराज उठा लिया हाथों में, गिरिराज उठा लिया हाथों में, हाँ गिरिराज उठा लिया
गजराज उठाता जो फूल की माला, गिरिराज उठा लिया हाथों में, गजराज उठाता जो फूल। और श्री ठाकुर जी कर वाम कनिष्ठिका के नख पे, अपने वाम हस्त की कनिष्ठिका अंगुली के नख पे, कर वाम कनिष्ठिका के नख पे सुखपूर्वक, बिना श्रमित हुए, बिना थके, सुखपूर्वक छत्र सा ताने हुए हैं। गिरि पल्लव तुल्य सुशोभित है, घनश्याम सरोरुह माने हुए हैं। मदवा मन मरदन का मन में दृढ़ निश्चय निश्चय ठाने हुए हैं। शरणागत रक्षक नाथ सदा प्रभु पूर्व से ही पहचाने हुए हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी उदाहरण हैं अनेकों। शरणागत बंधु सुकंठ हुआ, तब बाली से वीर को मार गिराया। शरणागत आया विभीषण तो दशकंठ को मार के राज दिलाया। शरणागत जो ही गजेंद्र हुआ, जलग्राह से दौड़ तुरंत बचाया। और शरणागत रक्षा को आज आहा निज पानी पे पर्वत राज उठाया। और जब ब्रजवासियों ने ऐसी छवि देखी, श्री ठाकुर जी अपने वाम हस्त की कनिष्ठिका के नक पर गिरिराज धारण किए हुए हैं, तो सब रसिक वैष्णव ऐसी छवि को देख के सहसा कह उठते हैं, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हाँ गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज महाराज की ढोलक का बराबर ढोलक का। जय हो। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है श्री गंगा को स्नान। अरे मानसी गंग करो स्नान, मानसी गंग करो स्नान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। फिर चकलेश्वर को प्यारे धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। चकलेश्वर को दान। दान घाटी में दे ओ दान। दान घाटी में दही को दान। हाँ, दान घाटी में दही को दान। दान घाटी और करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।
गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी, छटा तेरी, छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है, गोवर्धन महाराज। गावे अन्नौर कुंड गोविंद, गावे अन्नौर को, गावे अन्नौर कुंड गोविंद, गाव अन्योर कुंड गोविंद, सरोवर चंद्र छटा स्वचंद्र, सरोवर चंद्र छटा स्वचंद्र पूछरी का लौटा मेरे संग, पूछरी का लौटा, संग पूछरी का लौटा मेरे संग, पूछरी का लौटा मेरे संग। निकट में जतिपुरा सुखकारी है, गोवर्धन महाराज निकट में। जतिपुरा सुखकारी है, वर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, छटा तेरी तीन लोक से, गोवर्धन महाराज। लोक सो न्यारी है, गोवर्धन